अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो व्लॉग है ये बेसिकली वीकेंड का व्लॉग है। और वीकेंड पे मैं इसलिए पोस्ट नहीं कर सकी क्योंकि वीकेंड मेरा काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है। और उठते साथ ही मैंने सबसे पहले सफाई की, सारी शीट्स चेंज की। उसके बाद फिर मेरी शीट्स काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं इनको भी धोने डाल देती हूँ। और सुबह के टाइम का मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी व्लॉग, क्योंकि मैं अगर रिकॉर्ड कर रही होती तो फिर जो मेरे काम होने थे वो काफ़ी लंबे चलने थे। तो मुझे पहले ही इतना ज़्यादा टाइम लग गया था कि सुबह से मैं रात तक जो है वो बिज़ी रही थी। तो यहाँ पे मैं शाम के टाइम पे आ गई थी और मैं यहाँ पे समोसे वगैरह फ्राई कर रही थी। और ये बेसिकली बाज़ारी समोसे हैं, घर के नहीं हैं, जो कि मैंने लिए तो थे लेकिन मुझे को इतने ख़ास पसंद नहीं आए। ये बेसिकली चिकन समोसा थे। मुझे घर के समोसे ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन ये मैंने ले लिए थे क्योंकि मेरे पास बनाने का टाइम नहीं था और मेरा काफ़ी दिनों से समोसे खाने का दिल चाह रहा था। तो मैंने कहा कि चलो ट्राई कर लेती हूँ। कभी इस तरह से होता है कि बंदे के पास टाइम ना हो तो ट्राई किए हुए हूँ, तो कभी जल्दी से बंदा फ्राई कर ले या कोई आ जाए, या जिस तरह से रमज़ान में कभी आपके पास टाइम नहीं होता तो आप ये कर सकते हैं कि कोई समोसे ले लें। लेकिन ये वाले ख़ैर मुझे इतने पसंद नहीं आए थे। और यहाँ मैं साथ में सूप की तैयारी कर रही थी और काफ़ी सारे मेरे काम थे। और उसके बाद सर्दियाँ आ गई हैं, मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है और वैसे भी सब बीमार हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि चलो सूप वगैरह बना लेते हैं। यहाँ पे फिर मैंने साथ में चाय बना रही थी, तो मैंने साथ में चाय का पानी रखा हुआ था और यहाँ मेरे समोसे भी हो गए थे। चाय हम लोग सेपरेट वगैरह बनाते हैं और वो पीते हैं। काफ़ी लोग मिक्स पीते हैं, हम लोग सेपरेट पीते हैं क्योंकि हमारे जो घर में सब ये कहते हैं कि जो मिक्स चाय होती है उसमें पत्ती काफ़ी ज़्यादा पक जाती है, जिसकी वजह से वो हेल्दी नहीं होती। तो इस वजह से हम लोग जो हैं वो सेपरेट चाय ही बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने साथ में नगेट्स भी फ्राई कर लिए थे और ये दोनों चीज़ें मैंने कहा कि चलो जब तक रात में खाना होगा तब तक जो है वो हम लोग सहारा कर लेते हैं ताकि सबको भूख ना लगे। और साथ मैंने फ़्राइज़ भी काट लिए थे और यहाँ मैं सूप के साथ की तैयारी कर रही थी। ये फ़्राइज़ बेसिकली सूप के साथ के लिए थे और साथ में मैं एक एग बॉईल कर रही थी ताकि मैं उसके लिए सैंडविच बना सकूँ। आज मैं सूप बना रही थी तो मैंने कहा कि चलो इसको मैं रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ रेसिपी। सबसे पहले मैं इसके लिए यखनी बना लेती हूँ। और यखनी बनाने के लिए मैंने ये किया था कि मैंने पानी ले लिया था और पानी मैंने अच्छा खासा ले लिया था क्योंकि मैं ज़रा यखनी थोड़ी सी लंबी पकाती हूँ ताकि अच्छे से फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पे मैंने चिकन इसके अंदर डाल दिया। चिकन की मैं वो बोटियाँ लेती हूँ या वो लेती हूँ जो पीस हमारे घर में नहीं खाए जाते या अक्सर इस तरह से होता है। तो जब चिकन आता है तो हम एक पोर्शन अलग कर लेते हैं, लाइक जिस तरह से जो ऐसे पीसेस होते हैं कि जो खाने में नहीं डल रहे होते बेसिकली, तो उनको हम लोग या वैसे यूज़ नहीं हो रही होते या कोई भी नहीं खा रहा होता तो उसको मैं फिर यखनी के लिए रख लेती हूँ। यहाँ मैंने एक दालचीनी का पीस और गाजर और जो है वो प्याज काट के उसको हाफ़ हाफ़ करके और अच्छी तरह से वॉश करके मैंने उसको यखनी में डाल दिया था। और यहाँ पे सारी जो यखनी थी मेरी पक के जब रेडी हो गई थी तो फिर मैंने इसके अंदर से पहले चिकन को निकाल लिया था, इसको साइड पे कर लिया था। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से छलनी में रख के छान लिया था ताकि जो भी उसके पीसेस हैं कुछ भी है तो वो बीच में ना आए और हमारे पास एक स्मूथ स्टॉक जो है वो जमा हो जाए। उसके बाद फिर मैंने जो है वो इसको वापस दोबारा से जिस बर्तन में मैंने सूप बनाना था, क्योंकि ज़रा खुले में बने तो ज़्यादा अच्छा बनता है, तो मैंने वापस उस बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया था। और उसके बाद में मैंने इसको एक बॉयल दे दिया था। जब इसमें अच्छे से पक गया था और यखनी दोबारा से गर्म हो गई थी तो उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है वो अपनी चीज़ें जितनी भी थी ना जो जो मुझे डालनी थी वो मैंने मिक्स करनी शुरू कर दी। अच्छा, ये मेरा रेगुलर कॉर्न सूप नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा हेल्दी वे में बनाया है क्योंकि वेजिटेबल्स इस तरह से कोई खा नहीं रहा होता या कम खाई जा रही होती हैं, तो मैं कहती हूँ कि चलो सूप में डाल दूँ ताकि यूज़ हो। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर चिकन डाल के और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा चिकन पकाया था, फिर साथ मैंने इसके अंदर सिरका डाला, सॉल्ट डाला और उसके बाद मैंने इसके अंदर गाजर डाल दी थी। और गाजर डालने के बाद मैंने इसके अंदर कॉर्न डाला और साथ में मैंने इसके अंदर जो है वो कैबेज डाल दी, बंद गोभी। और यहाँ पे जो मैंने इसके साथ साथ मैंने इसके अंदर काली मिर्चें भी डाल दी थी। और उसके बाद आपने कॉर्नफ्लोर मिक्स करना है पानी के अंदर और वो आपने इसके अंदर डाल लेना है और साथ में आपने अंडा डाल देना है। वो तो सबको पता होता है, हल्का सा उसको अंडे को फेंटते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटते, और उसके बाद फिर उसको स्लोली डालते हैं और साथ साथ आप उसको चमचे से हिलाते रहते हैं तो आपका जो सूप होता है वो रेडी हो जाता है। तो इस तरह करके मैंने जल्दी से सूप बना लिया था और साथ में मैंने इसके जो है वो सैंडविचेस बनाए थे जिसकी रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई।
तो वो फिर मैं आपके साथ किसी और उसमें शेयर कर दूँगी। अगर किसी को चाहिए हो तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता दें, और अगर नहीं चाहिए होगी तो कोई बात नहीं। वैसे एग सैलड सैंडविच हैं और वो तो सबको ही बनाने आते हैं, लेकिन मैं किस तरह से बनाती हूँ तो अगर आपको वो देखना है तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता दें। मैं उसकी भी नेक्स्ट, जब मैं आपके साथ सूप बनाऊंगी, मैं बनाती रहती हूँ, तो उस टाइम पर मैं आपके साथ जो है वो सैंडविच की रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। साथ में आप इसमें चिली सॉस और सोया सॉस भी डाल देंगे। थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन चलने कोई बात नहीं, मैंने आपके साथ रेसिपी तो पूरी शेयर कर दी कि किस तरह से मैं सूप बनाती हूँ। बहुत सिंपल तरीके से और बहुत क्विक तरीके से मैं बनाती हूँ, लेकिन बड़ा मज़े का और बड़ा हेल्दी बनता है। यहाँ पे आपको सूप दिखा रही थी, बड़ा मज़े का और बड़ा हेल्दी यमी सा बन गया था। उसके साथ मैंने फ्राइज़ भी बना लिए थे। तो यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ़ीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।